मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं करवा चौथ जो पर्व है इसके बारे में पूरी बातें। सबसे पहले हम जानेंगे मुहूर्त के बारे में, उसके साथ सामग्री के बारे में, फिर विशेष रूप से हम नियम के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे हमको करवा चौथ व्रत मनाना चाहिए, किन मंत्रों के साथ संकल्प करना चाहिए, ऐसी सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करवा चौथ व्रत पूजा मुहूर्त के बारे में चर्चा करते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार काशी में या आसपास में चंद्रोदय समय रात में लगभग 7:57 में है। 4 नवंबर को शाम 5:34 से शाम 6:52 तक करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। मध्य क्षेत्र में चंद्रोदय समय 8:11 है। अब हमको सुबह से ही तैयारी में लग जाना। एक दिन पूर्व ही आप पूजन सामग्री ला लें। सरगी जो भोजन संबंधी खिलाया जाता है उस बारे में चर्चा करेंगे आगे। चलनी, आरती थाल, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत यानी चावल बिना टूटा हुआ, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, 16 श्रृंगार की सामग्री जो उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, दीप, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, कलश का लोटा, गौरी बनाने के लिए सुपारी और कलश का लोटा जो मैंने बताया है वो, साथ ही साथ और कुछ लगता है आपको अपने क्षेत्र विशेष में, वो सभी आप सामग्री ला सकते हैं। करवा संबंधी फ़ोटो भी ज़रूर लावें या फिर बनावें। अब आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि करवा जो पूजा किया जाता है इसमें हम लोग विशेष रूप से सुबह उठ जाते हैं और आपको सरगी के रूप में जो भोजन मिलता है उसे ग्रहण करना होता है और पानी पीना होता है। पंजाब गुजरात प्रांत की ये प्रथा विशेष रूप से है। फिर निर्जला व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए, उसमें बोलना चाहिए मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत या फिर सकट चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये, लिखा भी है, उसको आप देख सकते हैं। इस दिन सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। सूर्योदय के पहले सरगी ग्रहण करना चाहिए। फिर दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और भीगे हुए चावलों को पीसकर घोल तैयार कर लेना चाहिए। इस घोल से फलक पर करवा का चित्र बनाना चाहिए या फिर आप कोई चित्र देखकर उसका भी यहाँ पे इसी भीगे हुए चावल से उस पर अंकन कर देना चाहिए, चंदन लगा देना चाहिए। वैसे बाज़ार में आजकल रेडीमेड फ़ोटो भी मिल जाती है, इन्हें वर कहा जाता है। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, मीठे में हलवा या खीर बनाएं और पकवान भी तैयार करें। अब पीली मिट्टी और गोबर की मदद से माता पार्वती की प्रतिमा बनानी चाहिए। अब इस प्रतिमा को लकड़ी के आसन पर बिठाना या कोई पीढ़े में बिठा करके मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी और बिछुआ आदि श्रृंगार सामग्री अर्पित करना चाहिए। जल से भरा हुआ लोटा पास में रखना चाहिए। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर देना चाहिए। रोली से करवा पर स्वास्तिक भी बनाना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि आगे जो भी हम लोग करवा चौथ का जो भी व्रत रखते हैं उसमें विशेष रूप से पूजा विधि पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के दिन लकड़ी का पाट पूर कर उस पर जल का भरा लोटा रखना चाहिए, कलश रखना चाहिए। बायना निकालने के लिए एक मिट्टी का करवा कर रख करके गेहूं और उसमें ढक्कन में चीनी तथा नगद कुछ पैसे रखना चाहिए। फिर उसे रोली से बांध कर या फिर लाल कपड़े से बांधकर गुड़ चावल से पूजा करना चाहिए। फिर 13 बार करवे का टीका करके उसे 7 बार पाट के चारों ओर घुमाएं, यानी पीढ़ा के चारों ओर घुमाएं। तब श्री गणेश जी की मूर्ति या पिंडोल रखकर उसे रोली गुड़ चावल चढ़ाए और हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनना चाहिए। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर सासू जी के पाँव छूने चाहिए। उसके बाद 13 दाने गेहूं और लोटा यथास्थान रख देना चाहिए। रात होने पर चंद्र दर्शन के समय में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार से
प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत स्त्री को व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ का व्रत करने वाले को चाहिए कि बहन या बेटी को भी व्रत की सामग्री भेजे, यानी माता पिता अपने घर में ऐसा कर सकते हैं। और आगे चलते हैं कि करवा व्रत जो है इसमें पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए एक मंत्र बोला जाता है। मंत्र है नमः शिवायै सर्वायै। मंत्र है नमः शिवायै सर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारिणाम हर वल्लभे। शिव परिवार और श्री कृष्ण जी की स्थापना एक चौकी पर करना चाहिए। फिर गणेश जी का पूजन करें। इन्हें पीले फूलों की माला, लड्डू और केला अर्पित करना चाहिए। फिर शिव जी और माता पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तुएं और कृष्ण जी को माखन, मिश्री और पेड़े चढ़ाना चाहिए। इसके बाद करवा माता का चित्र लगाना चाहिए। अगरबत्ती और धूप दीप भी जलाना चाहिए। फिर मिट्टी का करवा ले और उस पर स्वास्तिक बनाएं। करवा चौथ की पूजा के लिए शाम को मिट्टी की वेदी बनाएं और उस पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इस पर करवा रखें। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर के करवा चौथ की कहानी कहें या सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और 13 दाने गेहूं के अलग रख लेना चाहिए। इस प्रकार से आगे चलते हैं। करवा जो व्रत हम लोग करते हैं उसमें एक थाली लेना है, उसमें धूप दीप चंदन रोली सिंदूर रखना है और घी का दीपक लेना है और दीपक को जलाना है। चंद्र दिखने पर, चांद निकलने पर करीब 1 घंटा पहले ही पूजा प्रारंभ कर दी जाती है। मैंने बताया था मिट्टी का करवा लेना है और उसमें दूध जल और गुलाब जल मिलाना चाहिए। इस दिन करवा चौथ का व्रत जरूर सुनना चाहिए। सास को थाली में मिठाई, फल, मेवे, रुपये आदि दे। साथ ही उनसे सौभाग्यवती का विशेष रूप से आशीर्वाद लेना चाहिए। व्रती महिला को काले और सफ़ेद कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए और इस दिन लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना विशेष शुभ माना गया है। साथ ही साथ विशेष क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग नए नए चंद्रमा को लेकर के कुछ न कुछ मंत्र या कुछ न कुछ अलग टाइप का एक मंत्र विशेष बोला जाता है। तो यहाँ पर एक मंत्र बहुत सारे जगहों में बोला जाता है कि चंदा उगाए चंदनी चौगड़ी की रात, बाल चंदा अरग ले, अरग तुहार धर्म हमार। यानी अर्घ देने का ये मंत्र है। 5 बार ऐसा बोलते बोलते सफ़ेद तिल और जल से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद ही विशेष रूप से हम लोग आगे जो भी कार्य है वो करते हैं। अब इस प्रकार करवा चौथ जो व्रत है ये अंतिम चरण में पहुंच जाता है और सबसे पहले चंद्र दर्शन करना रहता है। फिर चावल आटा के दिया को छलनी में रखा जाता है। चावल आटा का दिया बनाना चाहिए और छलनी में रख कर दिया जलाना चाहिए। उससे पहले चंद्रमा को देखना चाहिए। फिर सम्मुख पति को रख करके या उनके अगर वो दूर हैं तो उनसे कोई ना कोई माध्यम से चित्र या फिर फ़ोन के माध्यम से भी आप उनके सामने उनके चेहरे को देखना चाहिए, अपने पीछे दिए को। उसके बाद ये विनती करके कि हमारे घर में अगर कोई रोग दोष होगा तो आप सभी दूर करें हे चंद्रदेव, और उस दिया को अपने से पीछे फेंक देना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए। फिर पानी पिला के मीठा खिलाए और श्रृंगार किसी सुहागन स्त्री को दान करें। इसमें सुहाग लंबी होती है, श्रृंगार सामग्री अवश्य दान करें। चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त पति की लंबी उम्र और जिंदगी भर आपका साथ बना रहे इसकी कामना करें। अब पति को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद ले और उनके हाथ से जल पिए। अब पति के साथ बैठकर भोजन भी किया जाता है या बहुत से लोग फलाहार लेते हैं। करवा चौथ के दिन सरगी की भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और लड़कियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सरगी खाती, जो कि सास तैयार करती या फिर सास न हो तो कोई भी बड़े घर के तैयार करते हैं। सरगी में सूखे मेवे, नारियल, फल और मिठाई खाई जाती है। अगर सास नहीं है तो घर का कोई भी बड़ी या अपनी बहू के लिए कोई भी बना सकते हैं। जो लड़कियां शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रख रही हैं उनके ससुराल वाले 1 साल पहले उसे सरगी दे आते हैं। जो भी पहली बार रख रहे हैं, सरगी सुबह सूरज उगने से पहले खाई जाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। इस प्रकार से
ये इस वीडियो में आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग को ये व्रत को करना चाहिए। जहाँ समझना है उसको आप पॉज करके फिर से एक बार पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को एक बार और देख ले। कुछ समझ ना आने पर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो में बने रहे। अगर आप कथा सुनना चाहते हो उसको भी कमेंट करें, ताकि मैं कथा आप लोगों के लिए बताऊंगा। नहीं तो आप चाहें तो आप स्वयं कथा को पढ़ लेवें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद है। नमस्कार है। राम राम, जय सिया राम।